नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए आपका यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू बेसिस पे करवाया जा रहा है और ये आपका सेट नंबर 13 है। इसके पहले का जो है आपका सेट नंबर 12 तक जो है अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन जो है बनेगा। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, आपका बिहार का जो टेक्नीशियन का आपका जो वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी हम जो है कंटिन्यू बेसिस पे किए हुए हैं। बुक आपका ऑर्डर कर दिया गया है क्वेश्चन बैंक, तो जल्द ही आपका उसको भी करवा दिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी देशव्यापी यात्रा का नाम क्या था? देखिए, देशव्यापी यात्रा का नाम क्या था? सही आंसर देखेंगे तो हरिजन यात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, हरिजन यात्रा। गेहूं फसल के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, यही हमारा गलत है। बाकी यह जो है ग्रैमिनी कुल का पौधा होता है, सही है। सामान्यतः 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत पड़ती है, सही है। बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें चाहिए होता है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसके द्वारा कहा गया है? तो BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो तीसरे का ए सही आंसर हो जाएगा, BR अम्बेडकर। अगला है किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला? देखिए, मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट 1878 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? देखिए, लोक लेखा समिति की बात करते हैं। ये जो प्रतिवेदन है ये सौंपता है लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? देखिए, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव करवाया जाएगा, सही है। उसके बाद यह जो है त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। 2 और 4 हमारा इसमें सही है। उरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उरी परियोजना, देखिए, उरी परियोजना आप देखेंगे तो ये आपका झेलम नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? देखिए, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक आप देखेंगे तो ये हो जाएंगे रेचल, है ना, रेचल कार्सन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 8वें का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? देखिए, कंपनी दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है सहायक देश दिया गया है, तो गलत पूछ रहा है। तो इंडाल्को देखेंगे तो आपका इटली, यही हमारा गलत है। बाकी बाल्को जो है दोस्तों आपका सोवियत संघ सही है। नाल्को जो है आपका फ्रांस सही है। हिंडाल्को की बात कर लेते हैं तो USA हमारा सही दिया गया है। आगे प्रश्न है पुस्तक एवं लेखकों में कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं, यानी कौन हमारे इसमें गलत है? देखिए, गलत के बारे में पूछ रहा है तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का बात कर लेते हैं तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आप 10 का देखेंगे दोस्तों, तो 10 का हमारा गलत के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो कथा श्रीत सागर की बात करते हैं तो क्षेमेंद्र दोस्तों यही हमारा गलत है। बाकी मुद्रा राक्षस जो है आपका दिया गया है विशाखा दत्त सही है। अष्टाध्यायी की बात करते हैं तो पाणिनि सही दिया गया है। मृक्षकटिकम की बात करते हैं तो शूद्रक, ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। जो इसके कथा श्रीत सागर बात करते हैं, कथा श्रीत सागर जो है इसके जो है दोस्तों सोमदेव होने चाहिए, सोमदेव। अगला है कि मेघालय के किस जनजाति के द्वारा रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों को अनुवर्धन कर उन्हें पुल में रूपांतरित कर दिया जाता है? रूपांतरित कर दिया जाता है तो सही आंसर 11 का देखेंगे तो ये आपका खांसी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाभिकीय शास्त्रों के इस्तेमाल संबंधी निर्णय देने के लिए भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन कब किया है? सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो वर्ष 2003 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नाभिकीय शस्त्रों के इस्तेमाल संबंधी निर्णय लेने के लिए भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण कब गठन जो है इसका कब किया है? तो ये आपका 2003 में किया है। ऑप्शन नंबर ए। 49वीं समानांतर डैश के बीच जो है सीमा रेखा, यानी किसके बीच ये आपका सीमा रेखा है? तो ये आपका अमेरिका और कनाडा के बीच का है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है?
सबसे व्यस्त पूछ रहा है, तो ये आपका जगह उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग होगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है। इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका उत्प्रेषण हो जाएगा। क्या होगा? उत्प्रेषण। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि यह डैश से बना होता है। किससे बना होता है? तो यह आपका डिजिटल से बना होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का, तो हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? 2 राज्यों में विस्तृत है, तो यह आपका पेंच होगा। क्या होगा? पेंच। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक है? सबसे बड़ा वीरता पदक है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा अशोक चक्र होगा। क्या होगा? अशोक चक्र। दोस्तों बिहार एसआई के लिए जो है आपका कंटिन्यू बेसिस पे सेट करवाया जा रहा है टेलीग्राम पे। अगर आप सभी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन होके अपना सेट लगाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप मैसेज कीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व विरासत सूची 2022-23 के लिए भारत के नामांकन के रूप में अंतिम रूप दिया गया है? अंतिम रूप दिया गया है, तो ये आपका होयसल मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, होयसल मंदिर। अगला है कि इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो ये आप जो पुस्तक देखेंगे तो ये आपका कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, कुलदीप नैयर। अगला कि मपूतो किस देश की राजधानी है? देखिए मपूतो आप देखेंगे तो यह आपका मोजाम्बिक का राजधानी है। कहाँ का है? मोजाम्बिक का। ऑप्शन नंबर 21 का सी सही हो जाएगा। 12 से 14 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका कर्नाटक में किया गया है। कहाँ पर? कर्नाटक में। मैनचेस्टर यूनाइटेड विश्व का एक संपन्नतम फुटबॉल क्लब है, यह किस देश से संबंधित है? यह कौन से देश से संबंध रखता है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका इंग्लैंड से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर 23 का सी सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ पर? ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों? तो ये आपको जोधपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पर? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी होगा। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? देखिए संवेग को आप देखेंगे किसके गुणनफल में आपको यहाँ पर जो है व्यक्त किया जाता है। 25 का हो जाएगा द्रव्यमान और वेग होगा। द्रव्यमान और वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को नचाना, लट्टू को घुमाना, तो इसका उत्तर देखेंगे तो केंद्राभिमुख बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। सही आंसर देखेंगे 27 का, तो हमारा 3 हो जाएगा। क्या होगा? 3। ऑप्शन नंबर बी होगा। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वह कौन सी है? देखिए 28 का देखेंगे तो ये आपका विकिरण हो जाएगा। क्या होगा? विकिरण। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? देखिए खिलाड़ी की बात कर लेते हैं तो ये हैं शबनीम इस्माइल। शबनीम इस्माइल। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किससे? देखिए ध्वनि की तीव्रता आप देखेंगे तो ये आपका डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, डेसिबल। गुलाब चंद्र कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य। का होगा? असम राज्य। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तब आप देखेंगे तो प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन जो है होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हर साल दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए साइकिल दिवस आप देखेंगे तो 3 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 जून को। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर
बनाए रखने में मदद करता है, विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, तो ये आपको हो जाएगा सेल या बैटरी होगा, सेल या बैटरी, ऑप्शन नंबर ए। भारत के G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला है कि रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की परिस्थितियों को किस स्थान पर दर्शाया जाता है? कौन से स्थान पर दर्शाया जाता है? आंसर हो जाएगा तीर के ऊपर और या नीचे, ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का, तो डी जो है सही उत्तर होगा। किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, टैक्सोनॉमी का पिता आप देखेंगे तो लिनियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? लिनियस को, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, 180 देशों में आप देखेंगे भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 180वां स्थान मिला है। कौन सा? 180वां, ऑप्शन नंबर डी। वह रासायनिक बल कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? अणुओं का निर्माण होता है, तो यह आपको हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल होगा, विद्युत स्थैतिक बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा अपना भारत होगा। क्या होगा? अपना भारत। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया जाता है? संविधान के कौन से भाग में किया जाता है? तो ये आपका भाग 12 हो जाएगा। क्या होगा? भाग 12, ऑप्शन नंबर सी। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पानी में सांद्र अम्ल है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 का, तो यहाँ पर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है क्योंकि? सही उत्तर आप देखेंगे तो संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आज ही किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पिवोट नामक एक उपकरण बनाया है? पिवोट सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आईआईटी मद्रास होगा। क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है, तो ये आपका हो जाएगा उभयधर्मी होगा। क्या होगा? उभयधर्मी, ऑप्शन नंबर डी। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्तर का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? बताइए क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा हंसा एनर्जी होगा, है ना, हंसा एनजी होगा, हंसा एनजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? मछली जो है दोस्तों क्यों जीवित नहीं रह सकती है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या होगा? देखिए, परासन मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी राइट आंसर होगा। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र जो है आपका धन का विज्ञान है, तो एडम स्मिथ के द्वारा ये कहा गया था, ऑप्शन जो है 50 का सी सही होगा। मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है आवश्यक है? इनमें कौन सा गुण आपका आवश्यक है? 51 का उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका स्वीकृति होगा। क्या होगा? स्वीकृति, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर किसके द्वारा लिखा गया है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये आपका लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रस्किन बॉन्ड। भारत में 20 रुपये यानी 20 रुपये एवं इससे मूल्य यानी इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है?
उत्तर देखेंगे तो आपको करेंसी नोट प्रेस देवास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुष्ठ रोग को डैश नाम से भी जाना जाता है। देखिए कुष्ठ रोग को हम किस और नाम से हम जानते हैं, तो इसका सही उत्तर देखेंगे 54 नंबर का, तो हैंसेन रोग होगा। क्या होगा? हैंसेन रोग, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का औसत व्यास की गणना सर्वप्रथम किसने किया है? सर्वप्रथम देखेंगे तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो इरेटोस्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 55 का, तो यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? सही उत्तर हो जाएगा 56 का 1 जुलाई 2022 होगा, 1 जुलाई 2022। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा जगत वर्ग गण कुल वंश प्रजाति हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है 57 का सी सही होगा। अभी देखिए अभिकथन ए बोला है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और अभिकथन आर बोला है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो 58 का उत्तर देखेंगे तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए नवजात शिशु में आप देखेंगे तो हड्डियों की जो संख्या होती है आपका 300 ही तक होता है, 300 प्लस भी हो सकता है, तो 300 आप ऑप्शन में दिया गया है, तो 300 मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? क्रूरता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का, तो यहाँ पर सी सही होगा। जैविक एवं अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? देखिए बिचौलिया का कार्य आप देखेंगे तो ये आपका उत्पादक करता है ना, तो 61 का जो है हमारा यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा 61 का। अगला हमारा है कि यकृत में यूरिया, देखिए यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है किसके द्वारा? तो ये किसके वजह से होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी होगा, अर्निथिन चक्र के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था आपका लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा, लॉर्ड मेयो। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? क्या होगा उत्तर? तो ये आपको हो जाएगा केंद्रक झिल्ली होगा, केंद्रक झिल्ली। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? देखिए फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है, तो सही आंसर आप देखेंगे 65 का, तो RRR यानी RRR जो मूवी निकाला गया था साउथ का, वही आपका मूवी है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए कौन सा कारक जो है उत्तरदायी है? कौन सा कारक आपका यहाँ पे उत्तरदायी है? इसमें देखेंगे तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होगा, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल होगा, और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। आप बोल सकते हैं 1, 2, 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस अनुच्छेद द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल कर राज्यों का समक्ष है ना, समक्ष बनाया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2 का क, ऑप्शन नंबर डी। वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र क्या है? तो ये आपको हो जाएगा पोटोमीटर होगा। क्या होगा? पोटोमीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। संगठन एवं स्थापना वर्ष को सम्मिलित करना है, संगठन और यहाँ पर एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। देखिए इसका देखेंगे मद्रास महाजन सभा जो है ये आपको हो जाएगा 1884 होगा। पूना सार्वजनिक सभा की बात करते हैं तो 1867 होगा। बॉम्बे एसोसिएशन की बात कर लेते हैं तो 1852 होगा। बंग भाषा है ना, बंग भाषा प्रकाशक सभा की बात करते हैं तो 1836, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? देखिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आप देखेंगे तो ये आपको हिसार यानी हरियाणा में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। लाइकेन एक उदाहरण है किसका? तो ये आपका सहजीविता का है, क्या है? सहजीविता का है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब किया गया है? भारतमाला परियोजना की आप घोषणा देखेंगे तो 2017 में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी।
किस सैंथो स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? उत्तर हो जाएगा बनावली होगा। क्या होगा? बनावली। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखिए वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग दिया गया है, मिलान करके बताना है। तो दोस्तों इसमें आपको हम आंसर बताए थे ताकि आप इसको मिला पाएँ, क्योंकि आप दूसरे पेज में दे दिया गया है तो मिलाने में प्रॉब्लम होगा। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। देखिए इसका आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा अपने अनुसार। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाला कवक होता है कौन सा? तो ये आपको हो जाएगा एस्परजिलस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा। डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है। डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है। तो ये आपको हो जाएगा पपीता जो है सही उत्तर हो जाएगा, पपीता। अगला कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कौन से वर्ष में हुआ है? तो ये आपका 1871 में हुआ है, वर्ष 1871 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। यहाँ पर देखिए आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में आएगा तो बना लेंगे, रिवीजन किए होंगे तो। बंगाल विभाजन पर किस भारतीय नेता ने इसे निर्मम भूल कहा था? निर्मम भूल कहा था। तो ये आपको हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में ये आपका मैथ का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि शक्तियों का पृथक्करण संबंधित है किससे? देखिए जो आपका शक्तियों का पृथक्करण है ये आपका कार्निवालिस संहिता से संबंधित है। किससे है? कार्निवालिस संहिता से संबंधित है। बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता था उस टाइम? उत्तर हो जाएगा पौरन होगा। क्या होगा? पौरन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उत्तरी भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा को मावट के नाम से जाना जाता है? देखिए मावट के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। देखिए बोल रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख पेशा क्या था? प्रमुख पेशा देखेंगे तो ये आपका कृषि जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित किया था? सही उत्तर आपको हो जाएगा इब्राहिम लोदी होगा। क्या होगा? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। श्रीनगर से गिलगिट जाने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? गिलगिट जाने से किस यहाँ पर दर्रे से होकर जो है गुजरना पड़ता है? तो सही आंसर आप देखेंगे 89 का, तो आपका बुर्जिल दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सिकंदर के भारत अभियान के समय आम्भी कहाँ का शासक था? देखिए आम्भी आप देखेंगे तो ये आपका तक्षशिला हो जाएगा। क्या होगा? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आप देखेंगे तो ये हो जाएगा बिन्सन मासिक होगा। क्या होगा? बिन्सन मासिक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। किस बात में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है एवं अपरिवर्तनीय है? तो ये कहा गया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ऑप्शन आपका जो है 92 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? ऑस्ट्रिया जो है जर्मन संघ में शामिल हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा प्राग की संधि होगा। क्या होगा? प्राग की संधि। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं तो विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बाकी संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य लेते हैं, विधानसभा के चुने हुए सदस्य लेते हैं, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पतन गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था? सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका ताम्रलिप्ति होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू में नेशनल हेराल्ड नामक अखबार का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? तो यह आपका शुरू हुआ था वर्ष 1938 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी कहलाती है?
देखिए डक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी कहलाती है, तो ये आपका काली मिट्टी होगा। क्या होगा? काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपका वेगनर होगा। क्या होगा? वेगनर, ऑप्शन नंबर डी होगा। शेर शाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? देखिए वास्तुकार आप देखेंगे तो ये आपका मीर अलीवाल खां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? देखिए सही क्रम आप देखेंगे तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल होगा। ऑप्शन हमारा जो है 100 का बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। और आपका जो है बिहार का एक नई वैकेंसी आया हुआ है जो कि मैंने एक सेट ऑलरेडी करवा दिया है, अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।